तो चलिए हमारे साथ दोनों ही खास मेहमान बने हुए हैं। अमित जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूँगा। बताइए, ट्रेडिंग के लिहाज से इस थोड़े बेहतर, थोड़े चुनौतीपूर्ण बाजार में आप मौके कहाँ देख रहे हैं? गुड आफ्टरनून। सबसे पहले आज का जो रिकमेंडेशन रहेगा वो है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में हम देखें काउंटर पिछले 4 सालों से कंटिन्यूसली एक ही रेंज में कंसोलिडेट करते हुए देखने मिल रहा है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं काउंटर में एक मोमेंटम है, डाउनसाइड के लेवल से एक डिसेंट वॉल्यूम के साथ बाइंग भी हमें देखने मिल रही है। मार्केट में इतनी गिरावट के बाद भी एक काउंटर ने हमें देखा कि एक ही रेंज में ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। और कल के सेशन से हमें देखने मिल रहा है काउंटर में यहाँ से एक बाइंग कन्वर्जन होते हुए देखने मिल रहा है। आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है काउंटर में अपसाइड में 8600 से 8700 के जाने के चांसेस बनते हैं। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। 8370 का स्टॉप लॉस रहेगा। 580 से 8600 के टारगेट्स के लिए बजाज फाइनेंस पहला बाय कॉल रहेगा। और जो सेकंड बाय कॉल है वो है कोटक बैंक। कोटक बैंक भी हम देखें तो आज के दिन में हमने देखा 52 वीक का के आसपास एक काउंटर आते हुए देखने मिल रहा है। और काउंटर में जैसे हम देखें यहाँ से तो ये काउंटर में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आते हुए देखने मिल रहा है। 4 साल का कंसोलिडेशन ब्रेकआउट हमें कोटक बैंक में भी देखने मिल रहा है। ओवरऑल सेटअप देखे काउंटर का तो यहाँ से काउंटर एक अच्छी खासे चैनल में चलते हुए देखने मिल रहा है टेक्निकल फ्रंट से। मुझे लग रहा है आने वाले दिनों में जैसे ये काउंटर 2000 के पार निकल रहा है तो एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने मिलेगी। और रेंज शिफ्टिंग कम से कम 300 से 400 पॉइंट का रेंज शिफ्टिंग अपसाइड में देखने मिल सकते हैं। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने की सलाह रहेगी। मोमेंटम पिक के हिसाब से 2010 का टारगेट रहेगा, 1960 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो बजाज फाइनेंस और कोटक बैंक यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। इनफैक्ट प्रशांत, कोटक बैंक एक ऐसा स्टॉक है, हमारे चैनल पे लगातार इसको रेकमेंड किया गया। बिल्कुल। और आप देखिए, जब वो एक खबर भी आई थी कि आरबीआई से इसको अप्रूवल मिल गया है, उसके बाद स्टॉक पे दबाव आया, उसके बाद भी हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स थे उनका कन्विक्शन पूरा था। और देखते देखते देखिए 1980 के आसपास जो है ये स्टॉक पहुंच चुका है। तो अच्छी खासी रैली और अच्छी खासी कमाई जो है आपने ईटीनॉ स्वदेश पे की है। लेकिन दो यानी कि बैंक्स और एनबीएफसी काउंटर्स, यहाँ पे भुगतानी जी का फोकस था। अमोल जी, आप बताइए, क्या आपके रडार पे भी कोई बैंक और एनबीएफसी काउंटर है? मुथूट फाइनेंस के साथ जाना चाहूंगा। पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से 2265 के आसपास मैंने पिक किया था। पोजिशनली टारगेट निकल के आ रहे 2400 के और स्टॉप लॉस उसका रहेगा 2210 का। पॉजिटिव कंसोलिडेशन है स्टॉक में। अगर हम देखते हैं तो ये जो करेक्शन आ रहा था वहां पे स्टॉक ने इतना कंट्रीब्यूट किया नहीं और रैली इतना हुआ नहीं है। बट जो कंसोलिडेशन स्टॉक कर रहा है वो अभी भी पॉजिटिव साइड पे ये 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास कंसिस्टेंटली स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। मुझे लगता है ये सेटअप अच्छा है। अगर ये कंटिन्यू रहता है तो मुथूट फाइनेंस में एक नई तेजी देखी जा सकती है। दूसरा मैं चंबल फर्टिलाइजर्स के साथ जाना चाहूंगा। 540 के आसपास मैंने पिक किया था। ये भी पोजिशनल है। 575 के टारगेट है और 525 का स्टॉप लॉस रहेगा। हायर बॉटम फॉर्मेशन स्टॉक ने कंटिन्यू रखा है। अगर हम देखेंगे तो एक बड़े रैली के बाद स्टॉक ने कंसोलिडेशन किया था। बट डेली चार्ट्स पे और इंट्राडे चार्ट्स पे भी स्टॉक ने हायर हाई हायर लोज फॉर्मेशन मेंटेन रखा है। ओवरऑल अगर टेक्सचर देखते हैं तो यही फॉर्मेशन, यही सेटअप कंटिन्यू रहने के चांसेस अभी तो चार्ट्स पे दिख के आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है राय। मुथूट फाइनेंस पसंद आता हुआ अमोल जी को। स्टॉप लॉस और लक्ष्य का विशेष रूप से ध्यान रखिए। चलिए कुछ और स्टॉक्स पर भी चर्चा करते हैं। जरा सामने लेकर आइए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल। आप देखिए आज लगभग 3.5% की अच्छी तेजी हमें बीईएल में इस वक्त देखने को मिल रही है। इसके साथ ही मैं पीएसयू अगर बास्केट की बात करूं तो वहां से एक दिग्गज शेयर को जोड़ना चाहूंगा और वो पीएसयू बैंक का अग्रणी एसबीआई। और चूंकि रिटेल इन्वेस्टर्स के कहीं ना कहीं पोर्टफोलियो में और इसके साथ ही इसमें मौके भी वो खोजते हैं, तो उसको ज़रा ध्यान देते हुए इस पर रणनीति बनाएंगे। अमित जी, सबसे पहले तो बीईएल पे राय दीजिए। आज की तेज़ी, क्या इस तेज़ी के ट्रेंड की सवारी की जा सकती है? और दूसरा, एसबीआई अब यहाँ से, मतलब ज़्यादातर लोगों ने तो इसमें अपनी पोजीशन ली ही हुई है, लेकिन यहाँ से क्या रणनीति लेकर चले जाए? में हम देखें तो आज के दिन में अच्छी खासी बाइंग मार्केट स्टार्ट हुआ तब से बाइंग अच्छी खासी बनी हुई है और मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड हमें देखने मिल रहा है। करंटली हम देखें बीएल में भी तो अपसाइड मुझे लग रहा है यहाँ से इंट्राडे फ्रंट पे जो चार्ट बनते हुए देखने मिल रहा है, यहाँ से मोमेंटम है। लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। जो पहला ब्रेक ये काउंटर में लगा देखने मिलेगा, जो पहला रेजिस्टेंस देखने मिलेगा वो 260 के लेवल पे देखने मिलेगा। 260 के लेवल के जैसे क्लियरेंस मिल जाए काउंटर को, वहां से 280 के रेंज के लिए काउंटर हमें ओपन होते हुए देखने मिलेगा। सो लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल जोन में।
245 का स्टॉप लॉस रहेगा, अपसाइड में 260 का पहला टारगेट रहेगा। और सेकंडली एसबीआई के बारे में बात कर रहे हैं तो पीएसयू स्टॉक में एसबीआई हमने देखा तो मॉर्निंग में एक अच्छी खासी बाइंग आई थी, पर उसके बाद थोड़ा बहुत लिक्विडेशन होते हुए देखने मिल रहा है। अपसाइड में मैं कहूंगा जैसे एक काउंटर 734 के ऊपर स्टेबल हो रहा है, 734 के ऊपर थोड़ा टाइम रहता है, उसके बाद मैं कहूंगा लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। अगर 734 के ऊपर एक काउंटर क्लोजिंग दे देता है तो मैं कहूंगा एक काउंटर अपसाइड में 750 से 55 के रेंज में जाने के चांसेस बनते हैं। सो लॉन्ग की पोजीशन अगर क्रिएट करनी है, कंफर्म ट्रेड लेना है तो 734 के ऊपर स्टेबिलिटी के ऊपर ही लेना चाहिए। ठीक है अमित जी, तो ये है राय एसबीआई और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर नजर आती हुई। और वरुण, आज हम देख रहे हैं कि रेलवे में फिर से रफ्तार पकड़ी, और रेलवे एक ऐसा क्षेत्र है जो मेरे ख्याल से बजट में उम्मीदें जो हैं वो धराशायी हो गई थी, डेफिनेट, और एलोकेशन नहीं बढ़ा और लोग पहले से ही रेलवे में बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं जिस तरह की रणनीति लेकर चलते हैं वो उनके पोर्टफोलियो की भी शोभा बढ़ाता रहा है, और बजट जैसे मौकों पर खरीदारी करके भी पहले से चलते हैं, लेकिन उस तरह का जो है रिवॉर्ड नजर नहीं आया। लेकिन आज जो है रेलवे की रफ्तार देखने लायक है। जरा देखिए, आईआरएफसी लेकर आइए, और इसके साथ ही आप देखिए बाकी सभी रेलवे काउंटर्स, इन सभी में आप देखिए 4%, 6% इस तरह की तेजी हमें देखने को मिल रही है। जुपिटर वैगन, इरकॉन इंटरनेशनल, रेल टेल, राइट्स, टीटागढ़, सभी में। अमोल, आपके पास आऊंगा। रेलवे शेयरों पर क्या नजरिया बन रहा है, और यहां से जो है वो क्या रणनीति हम आगे लेकर चलें? जी, इसको टेम्पररी बाउंस बैक बोल सकते हैं, क्योंकि उसके पहले बहुत पेन ये सभी स्टॉक ने सहा है, और करेक्शंस भी आते हैं तो काफी डीप आए थे। तो कहीं ना कहीं इसमें एक टेम्पररी ओवरसोल्ड कंडीशन हो गया था, और जो रिवर्सल आया वो इसके कारण प्रॉमिसिंग लग रहा है। अगर परसेंटेज में देखें तो आरवीएनएल जैसा स्टॉक है जहाँ पे 11% का अपसाइड आ रहा है, रफली अगर हम देखते हैं तो 4-5% का अपसाइड सभी स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। अगर ये मैं मोमेंटम को चेस करना चाहूंगा उसमें, तो एक मुझे आई थिंक आईआरएफसी एक पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा लग रहा है। ये बाउंस बैक लग रहा है कि ये कंटिन्यू भी रह सकता है। ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर्स के लिए 120, 121 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स लेवल रहेंगे। अगर उसके ऊपर रहता है तो ये जो बुलिश मोमेंटम बना हुआ है 1 या 2 दिन में कंटिन्यू रह सकता है। ऑन द हायर साइड इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 130 का, जहां से लास्ट करेक्शन चालू हो गया था। 130, 132 एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। और अगर हम इरकॉन की बात करें या फिर आईआरसीटीसी की बात करें तो वो भी एक अट्रैक्टिव लग रहा है। अगर आईआरसीटीसी में देखते हैं तो आज इतना बाउंस बैक हुआ नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि ये ट्रेंड चेंज होने के साइंस दिखा रहा है। आज का डे हाई एक इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा 732 के ऊपर। बुलिश मोमेंटम और बढ़ सकता है, वो कहीं ना कहीं 750 तक कंटिन्यू रह सकता है। ऑन द फ्लिप साइड 715 एक सपोर्ट लेवल रहेगा ट्रेडर्स के लिए। ओके, तो ये राय आती हुई आईआरसीटीसी और बाकी रेलवे स्टॉक्स पे। लेकिन प्रशांत, सिर्फ रेलवे ही नहीं, पूरा का पूरा पीएसयू बास्केट चल रहा है। आप देखिए डिफेंस, शिपयार्ड, इनमें आज किस तरह की गजब की तेजी देखने मिली है। माजगा डॉक, एचएएल, कोचिन शिपयार्ड, गार्डन रीच, आई मीन अचानक से ये चल पड़े हैं, और इस तरह की तेजी देखने मिली 6-6, 10-10% के आसपास की। ये मुझे तभी की याद दिला रहा है जब ये स्टॉक एक्चुअली तेजी में थे, और तब उनकी वैल्यूएशन को लेकर बार बार चिंताएं होती है। ऐसी बात है कि हाँ ये कितने वैल्यूएशन इनके बढ़ गए हैं, लेकिन उसके बाद भी चलते थे। बिल्कुल, अभी फिर से उसी तरह से चलने शुरू हो चुके हैं 8-8, 10-10% के आसपास के। चलिए अमित जी से इसको पूछ लेते हैं। अमित जी बताइए सर, ये जितने भी डिफेंस और शिपयार्ड स्टॉक्स है ये कैसे लग रही है आजकल? ये वनडे वंडर हो चुके हैं या फिर चलेंगे, टिकेंगे? आज के दिन में जैसे ओवरऑल डिफेंस पैक में जो बाइंग देखने मिले, बट डिफेंस के शिपिंग जो स्टॉक्स है उसमें हम देखें तो अभी तक जो मूवमेंट है अपसाइड का, उसमें हम देखें तो अभी तक रेजिस्टेंस क्लियरेंस नहीं मिल रहा है। मजगांव डॉक देखे, कोचिन शिपयार्ड देखे, ग्रीस देखे, सब में यहाँ से रेजिस्टेंस का अभी तक क्लियरेंस आया नहीं है। डेफिनेटली हम देख रहे हैं 8-9% की तेजी हमें देखने मिल रही है, बट अपसाइड का क्लियरेंस जब तक आता नहीं है तब तक कंफर्मेशन मिलेगा नहीं लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट करने के लिए। सो वन डे बाइंग भी हो सकता है। सो मैं कहूंगा वेट एंड वॉच करना है। अगर मजगांव डॉक की बात करें जो 2180 का ब्रेकआउट लेवल अपसाइड में 2180 का क्लियरेंस मिलता है, उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही साथ ग्रीस में हम देखें गार्डन रीच का, तो 1390 का गार्डन रीच का यहाँ से ब्रेकआउट लेवल, उसके ऊपर गार्डन रीच निकल जाए, उसके बाद लॉन्ग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं कहूंगा यहाँ से जो शिपिंग स्टॉक्स है उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना, और 1-2 दिन के लिए है। चलिए, तो 1-2 दिन के लिए और वेट एंड वॉच कीजिएगा, उसके बाद ही आपको पोजीशन लेनी है, क्योंकि नो डाउट आजकल एक एक दिन चलते हैं, अगले दिन गिर भी जाते हैं, तो सोच समझ के आप कीजिएगा ट्रेडिंग। अच्छा,